भरतपुर से बड़ी खबर आई है, जहां पर बयाना में धर्म परिवर्तन की जानकारी पर पुलिस ने एक्शन लिया है। भीमनगर में एक निजी मकान में करीब 100 लोग मिले हैं। धार्मिक पुस्तक की जानकारी देने के नाम पर भीड़ जमा हुई। लोगों को ईसाई धर्मांतरण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पुलिस ने मकान मालिक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई सालों से बेरोक यहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसका भांडाफोड़ हुआ है और अब पुलिस ने एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरतपुर से आ रही है। बयाना में धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में दिखी है। भीमनगर में एक निजी मकान में 100 लोग करीब मिले। तस्वीरें आपके सामने हैं। फर्स्ट यानी कि सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। धार्मिक पुस्तक की जानकारी देने के नाम पर भीड़ को जमा किया गया। तो अब बताया जा रहा है कि इनको ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा था। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या एक्शन अब तक और ये कब से खेल चल रहा है? देखिए, ये बयाना कस्बे का पूरा मामला है, जहां भीमनगर में एक मकान में ये धर्म परिवर्तन का जो पूरा खेल है वो रचा जा रहा था और लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का जो प्रशिक्षण है वो वहां पर दिया जा रहा था। पुलिस ने सूचना पर मौके पर पहुंच करके कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि जो मुख्य लोग हैं उनको हिरासत में लिया है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से यहाँ पर चल रहा था, कई सालों से यहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा था और इसके बाद वहां से ट्रेनिंग देने के बाद उनको भरतपुर भेजा था। भरतपुर में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ये जो जानकारी है वो अभी तक निकल करके आई है, लेकिन इसका मुख्य सरगना कौन है और क्या कब से ये चल रहा था, पूरी जो जानकारी है वो अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धर्म परिवर्तन का अड्डा बन चुका है भरतपुर का जिला। भरतपुर जिले में कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये धर्म परिवर्तन का खेल जो है वो खेला जा रहा है और कई बार पुलिस ने कार्रवाई की है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अपने स्तर पर कार्रवाइयां की, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कई अब तक मामले सामने आ चुके हैं। कई लोगों को जेल भी भेजा गया है, लेकिन फिर भी ये जो मामला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये धर्म परिवर्तन के जो खेल के तार है वो सीधे चंडीगढ़ से जुड़े हैं। कोई प्रॉफिट विजेंद्र सिंह नाम के जो शख्स है वो बताए जाते हैं और वहां से ये पूरा प्रशिक्षण जो है वो चलाया जाता है। अब ऐसे में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां 100 के करीब जो महिला और पुरुष हैं वो वहां पर मौजूद थे, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल थी। उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उनको जो उनका जो संगीत है ईसाई धर्म का वो सुनाया जा रहा था और उसके जरिए उनको वहां पर तैयार किया जा रहा था कि किस तरह से उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाए। ये जो पूरा खेल है वो खेला जा रहा है। अब ऐसे में सूचना मिली, सूचना पर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा निर्देशन में पुलिस वहां पर पहुंची और अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल चल रहा था। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन दीपक ये पहला मामला नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं, क्योंकि बाहरी राज्यों से भी इसके तार जुड़े हैं। तो कैसे आगे पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी? पुलिस से बातचीत हो पाई क्या आपकी? बिल्कुल, पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और इस मैटर में सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर शहर में भी कई जगह बड़े लंबे स्तर पर ये जो धर्म परिवर्तन का खेल है वो खेला जा रहा था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की। कई बार कई लोगों को हिरासत में लिया और उनको मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर भी ये खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब वहां सिटी में कार्रवाई की जाती है तो ये लोग ग्रामीण इलाकों में अपना अड्डा बना लेते हैं और जब ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई की जाती है तो फिर ये सिटी में कहीं मैरिज होम या फिर कोई अन्य धर्मशाला देख करके वहां पर ये धर्म परिवर्तन कराने के जो प्रशिक्षण है वो देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोग जो भोले वाले लोग होते हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, ऐसे दीपक किस तरीके का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है ये भी बताइए, और अभी क्या किसी को डिटेन किया है? देखिए, बिल्कुल ये जो भीमनगर का मामला है इसमें बताया जा रहा है 3 से 4 लोगों को डिटेन किया है और ये जो है पैसे का लालच भी उनको देते थे। बताया जा रहा है कि 500 रुपए जो महिला और पुरुष आते थे उनको प्रत्येक रविवार के दिन दिए जाते थे और रविवार के दिन ही उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रत्येक रविवार उनका जो है एक तौर पर निर्धारित कर रखा था और वहां उनको बुलाया जाता था। आने जाने का जो किराया खर्चा है उनका वो भी दिया जाता था और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं वहां बैठी हुई हैं और वो जाहिर तौर पर दीपक, और ये तस्वीर भांडाफोड़ कर रही है धर्म परिवर्तन के खेल की, जो लंबे समय से बयाना में खेला जा रहा था। देखना होगा पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है। फिलहाल 3 से 4 लोगों को डिटेन किया गया है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं राजसमंद जिले के बरार पंचायत में शमशान की जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश के बाद ग्रामीणों ने तारबंदी और बाउंड्री वॉल निर्माण का फैसला किया है।
साथ ही बिलानाम जमीन को शमशान के नाम पर आवंटन की प्रक्रिया भी ग्रामीणों ने शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तहसीलदार के निर्देश के बाद ग्रामीणों ने भूमि पर तारबंदी कर दी और निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। ग्रामीणों की माने तो बस स्टैंड की जमीन पर मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया जा रहा था। वहीं शिकायत पर भीम तहसीलदार ने मौके पर पटवारी को बुलाकर जानकारी भी जुटाई थी। ग्रामीणों ने शमशान घाट की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। हालांकि ग्रामीणों में गुस्सा है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। शमशान है, उसके आरजी नंबर है 6216 और कुल क्षेत्रफल है 9 विस्वा। और ये बरसों से जब से बरात यहाँ बसा है तब से बच्चों के शमशान यही जो मृत बच्चों को यही दफनाते आ रहे हैं। अभी कुछ भूमाफियों ने इस आरजी नंबर पे कब्जा कर दिया। कब्जा करने की कोशिश की, सारे गांव वालों ने एकजुट होकर के यहाँ की तारबंदी की तैयारी की। दौसा